शानदार ऐलान किया है। जैसे दिल्ली में बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, ऐसे ही 1 जुलाई से पंजाब में भी पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलनी चालू होगी। पंजाब के लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। सुबह से जब से मान साहब ने ऐलान किया है, मेरे पास इतने फ़ोन आ चुके हैं लोगों के कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जब हमने गारंटी दी थी चुनाव के दौरान कि हम बिजली फ्री करेंगे, सारी पार्टियां कहती थी अरे खजाना खाली है, खजाना खाली है, ये हो नहीं सकता, केजरीवाल झूठ बोल रहा है, भगवंत मान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन देखो हमने करके दिखा दिया। हम बार बार कहते थे ना कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो हमने 1 ही महीना हुआ है, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम एक एक करके अपने सारे वादे पूरे करेंगे। ये पार्टियां पूरी तरह से पंजाब को लूट के जा चुकी हैं। खजाना बिल्कुल खाली था। लेकिन मैंने कहा था कि नीयत की ज़रूरत है, अच्छी नीयत की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता था कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, मान साहब ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। हम ईमानदार सरकार देंगे। और देखो 1 ही महीने के अंदर हमने पाई पाई करके पैसा बचा के आपके लिए पहला इतना अच्छा ऐलान कर दिया। हम पैसे नहीं खाते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। जब नई नई सरकार बनी पंजाब में, ये जितने माफिया थे बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े जो लूट रहे थे पंजाब को, इन सब लोगों ने अप्रोच करना चालू किया। मेरे को, मान साहब को, हमारे मंत्रियों को, हमारे एमएलएज को, पार्टी के लोगों को कि जी बताओ आपके यहाँ क्या सिस्टम चलता है, किसको देना होता है, कैसे देना होता है, क्या करना होता है। सबको हमने कहा ईमानदारी से काम करो नहीं तो जेल भेज देंगे। सारे सब ठीक हो गया। और देखो 1 महीने के अंदर ही इतना पैसा आ गया कि आपकी बिजली फ्री हो गई। तो सारे वादे पूरे करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। अब लोगों को इस महंगाई के ज़माने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। जब उनको फ्री बिजली मिलनी चालू होगी तो लोग अपने घर में बच्चों के लिए, अपने लिए और कुछ उनके पे खर्च करने के लिए कुछ पैसा बच पाएगा। नहीं तो जितनी भी आजकल पॉलिसीज़ बन रही हैं दूसरी सरकारों की, हर चीज़ से महंगाई महंगाई होती जा रही है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि राजनीति के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव में जो वादे किए जाएं वो वादे पूरे होते हैं। आज तक 75 साल में राजनीति में चुनाव के पहले जितने वादे किए गए, कोई वादा किसी पार्टी ने पूरा नहीं किया, कभी कोई वादा पूरा नहीं किया। कई तो ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव के बाद कहते थे अरे वो तो चुनावी जुमले थे, चुनाव के पहले जो वादे किए जाते हैं वो पूरे थोड़ी होते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम सच्चे हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम देशभक्त हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे पे भरोसा रखना, हम लोगों पे विश्वास रखना। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो लगा था आज सुबह जब मान साहब ने ऐलान किया कि सारे विरोधी ताली बजाएंगे, मान साहब को बधाई देंगे, कहेंगे कि मान साहब बहुत अच्छा किया। लेकिन सारे विरोधी इतना विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इतना विरोध कर रही हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों विरोध कर रही हैं। क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये नहीं चाहती कि सिस्टम बदले। विपक्षी पार्टियां कभी नहीं चाहती कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है ये बदले। हम लोग, आम आदमी पार्टी इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने जा रही है, इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलने जा रही है। कल हम रहें ना रहें, लेकिन ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। आगे कोई भी आए लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार उसके बाद ना कर पाए। हम इस सिस्टम को बदल रहे हैं। ये विपक्षी, ये विरोधी हमारा खूब विरोध करेंगे, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार। देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से बहुत सारी चीजें हुई हैं और बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास आज के दिन में, जिसमें ये 2 चीजें जिनका आपने जिक्र किया,
हेलीपैड और ट्रांसपोर्ट नगर, ये दोनों चीजों की शुरुआत होने से इस विधानसभा क्षेत्र के विकास को और ज्यादा गति मिलेगी। और खासतौर से इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हैं, हम सब अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे आज कि उनको और गति देने की कोशिश करें ताकि तेजी से विकास की गति यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में मिल सके। ये वो पांव जमाने की बातें कह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पांव फिसल गया है उनका। जिस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष उस पार्टी को छोड़ करके चला जाए, जिस पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी पार्टी को छोड़ करके चले जाए, उस पार्टी का यहाँ कोई भविष्य नहीं है। और जहां तक पिछले कल की जो घोषणा है, वो लंबे समय से हमारी डिस्कशन हुई पड़ी थी पार्टी के सब साथियों के साथ भी, और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कल्याणकारी सरकार के नाते ये चीजें जो हमने की है, उससे और ज्यादा हमारी जो भूमिका है समाज के प्रति, जो हमारा दृष्टिकोण हमारा उनकी सेवा करने का है, वो मजबूत होता है। उनको इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे भी सत्ता में तो आने वाले नहीं है। इसलिए जहां है, जिस रूप में है, वो वहीं बने रहे जिस तरह से है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमने जो भी काम किया है जिम्मेवारी के साथ किया है। अगर आज हिमाचल प्रदेश कर्ज के नीचे इस कदर जो है वो खराब परिस्थितियों के दौर में गुजर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन मार्गदर्शकों का है जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो इस हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व आने के पश्चात लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, कुल मिलाकर के सब एकजुट होकर के इस मिशन रिपीट के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे जिम्मे जो भूमिका है हिमाचल प्रदेश में सरकार को फिर सत्ता में लाने का, जो भी मुझसे बन पाएगा एक कार्यकर्ता के नाते उस जिम्मेवारी को निभाऊंगा। उनको इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे भी सत्ता में तो आने वाले नहीं है। इसलिए जहां है, जिस रूप में है, वो वहीं बने रहे जिस तरह से है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमने जो भी काम किया है जिम्मेवारी के साथ किया है। अगर आज हिमाचल प्रदेश कर्ज के नीचे इस कदर जो है वो खराब परिस्थितियों के दौर में गुजर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन मार्गदर्शकों का है जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो इस हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व आने के पश्चात लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, कुल मिलाकर के सब एकजुट होकर के इस मिशन रिपीट के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे जिम्मे जो भूमिका है हिमाचल प्रदेश में सरकार को फिर सत्ता में लाने का, जो भी मुझसे बन पाएगा एक कार्यकर्ता के नाते उस जिम्मेवारी को निभाऊंगा। उनको इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से बहुत सारी चीजें हुई हैं और बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास आज के दिन में, जिसमें ये दो चीजें जिनका आपने जिक्र किया, हेलीपैड और ट्रांसपोर्ट नगर, ये दोनों चीजों की शुरुआत होने से इस विधानसभा क्षेत्र के विकास को और ज्यादा गति मिलेगी। और खासतौर से इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हैं, हम सब अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे आज कि उनको और गति देने की कोशिश करें ताकि तेजी से विकास की गति यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में मिल सके।